हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम स्पीडी कई दफ़े 2026 में नेक्स्ट टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम स्पीडी कई दफ़े में सारे टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान और विभिन्न संस्थान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम ट्रिक से कवर करने वाले हैं। ये सारे कंटेंट जो है वो स्पीडी करंट अफेयर बुक 2026 से लिया गया है और सारा है लेटेस्ट पब्लिकेशन से लिया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वो है भारत में F1 यानी फार्मूला 1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये है श्रेयस अय्यर। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला 1 और जो फार्मूला 1 में आपको याद रखना है, फार्मूला 1 याद रखना है। कोई भी वैज्ञानिक अगर कोई फार्मूला देता है, कोई भी सिद्धांत देता है तो उसका श्रेय वो खुद लेता है, किसी और को तो वो श्रेय देगा नहीं। अगर कोई वैज्ञानिक किसी ने उसने फार्मूला का अगर आविष्कार किया है तो उसका श्रेय तो वो खुद लेता है। तो याद रखना है फार्मूला का जो श्रेय है वो खुद लेगा, तो श्रेय से बन जाएगा श्रेयस अय्यर बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये है कैलाश अलवराज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फोसिस। इन्फोसिस यानी इन्फोसिस में आपको याद रखना है फोर्स करना। और फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का यानी मतलब आपको याद रखना है सेना से। और कैलाश पर्वत यानी अमरनाथ की जो यात्रा होती है कैलाश पर्वत पर होती है। और जब अमरनाथ का यात्रा होता है तो वहाँ थोड़ा आतंकवादी गतिविधि ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे पूरा फोर्स भर दिया जाता है। फोर्स भर दिया जाता है और हर तरह का इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। आप दोनों तरह से इसको याद कर सकते हैं, फोर्स से भी और इन्फॉर्मेशन से भी। इन्फॉर्मेशन से आप इसको याद कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन लिया जाता है जब कैलाश की यानी अमरनाथ की यात्रा होती है तब। और फोर्स सा भेज दिया जाता है किसमें, अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी के लिए। तो इन दोनों तरीक़ा से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 1/8 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये है स्मृति मंधाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का मतलब आपको याद रखना है एक से। 1 का मतलब याद रखना है एक से, यानी कोई भी व्यक्ति अगर नंबर 1 पर आता है तो सभी उसको याद रखते हैं। स्मृति का अर्थ होता है याद रखना, यानी कोई भी व्यक्ति अगर नंबर 1 पे आएगा तो सभी उसको स्मृति में याद रखेंगे। तो इस तरह इसका ही बन जाएगा 1/8 के ब्रांड एम्बेसडर है वह है स्मृति मंदाना। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर। ये है दक्षिका क्लासिक। तो इसको याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बेंगलुरु में एक वर्ड है बैंग। बेंगलुरु में एक वर्ड मिलेगा आपको बैग का। और बैग कैसा होता है, क्लासिक बैग है। बैग कैसा है, क्लासिक है। क्लासिक होता है या लेटेस्ट पैटर्न होता है, अलग अलग तरह का बैग होता है। तो आपको याद रखना है बैग किस तरह का बैग है, क्लासिक बैग है। और अगर कोई व्यक्ति चीज़ क्लासिक रहेगा तो उसके लिए बहुत कीमत देना होगा, यानी 10,000 देना पड़ेगा। अगर कोई क्लासिक यानी प्रीमियम क्वालिटी का कोई बैग लेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत होगा, कितना 10,000 होगा। तो इस तरह याद हो जाएगा वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर जो है वो दक्षिका क्लासिक हैं। नेक्स्ट इसके बाद है वो है राष्ट्रीय जनगणना 2027 जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनगणना। जनगणना यानी एक एक जन को गिनने की बात हो रही है, एक एक जन को गिनने की बात हो रही है। और यहाँ पे सु और यहाँ पे दर्शन। जब तक दर्शन यानी जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम व्यक्ति को गिनेंगे कैसे। आपको क्या याद रखना है, सुदर्शन में एक बार लिखा हुआ है दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है देखना, और जब तक व्यक्ति को देखेंगे नहीं तब तक उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह याद हो जाएगा राष्ट्रीय जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। अगला है भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर, ये है महेंद्र सिंह धोनी हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भीम, और जो पांडवों में जो भीम थे उनका बल क्या था, सिंह के समान था। पांचों पांडवों में जो भीम थे वो बहुत बलशाली थे और उनका जो शक्ति था वो क्या, सिंह के समान था, यानी सिंह यानी शेर के समान था। तो इससे याद हो जाएगा भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर वो है महेंद्र सिंह धोनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर। सिटी यूनियन बैंक के जो प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर हैं यह है रविंद्र जडेजा। तो इसको याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी। सिटी में क्या होता है,
जडेजा में एक वर्ड है डीजे, डीजे डीजे यानी है डीजे। और डीजे वाला ये सब जो गाना बजता है ये सब कहाँ, सिटी में ही बजेगा, गांव में तो ये सब नहीं बजता है, वो कहाँ बजेगा, सिटी शहर में बजता है। तो आपको याद हो जाएगा इस तरह से। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रविंद्र जडेजा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर, वो है शिखर धवन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है खेल महाकुंभ, महाकुंभ में जब आयोजन हुआ था तो सभी लोग शिखर यानी सभी लोग शीश एक के ऊपर एक यानी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपना शुद्धिकरण के लिए शीश पर जाने के लिए, यानी शीश यानी भगवान के पास जाने के लिए महाकुंभ में स्नान करते थे। तो इस तरह याद हो जाएगा। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर वो है शिखर धवन है। नेक्स्ट जो है वो है बजाज पुणे प्राउड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, या वेल का मतलब ये होगा अच्छा। तो एक नंबर है 7, 7 नंबर जो था वो किसके लिए अच्छा था, तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए। आपको पता होगा उनका हर चीज़ में 7 नंबर आता था। तो गुड था 7 नंबर, महेंद्र सिंह धोनी के लिए गुड था, वेल था। आपको इस तरह से याद रखना होगा। अगर आपको नाम दिख जाए गुड और वेल दोनों नाम दिख जाए, गुड भी अच्छा के लिए है और वेल भी अच्छा है, तो क्या अच्छा था, 7 नंबर जो महेंद्र सिंह धोनी का था। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वो है न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर, ये है जानवी कपूर। तो यहाँ पे है न्यू बैलेंस। अगर आपके अकाउंट में कभी पैसा आता है यानी अकाउंट का बैलेंस नया बन गया, तो इस बैलेंस को जानने के लिए आप बैंक जाते हैं। जानवी यानी जानने के लिए, जानने के लिए न्यू बैलेंस यानी अब आपका नया बैलेंस क्या है उसको जानने के लिए बैंक जाते हैं। तो इस तरह बन जाएगा न्यू बैलेंस का पहला जो भारतीय एम्बेसडर वो है जानवी कपूर है। इसके बाद अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है वो है पीएनबी के पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर वो है हरमनप्रीत कौर है। तो यहाँ पे है पंजाब, पंजाब में आपको याद रखना है पन यानी पन से आपको याद रखना है पानी, पन यानी पानी, और पानी से सबको क्या होता है, प्रीत होता है। पानी से आपको सबको क्या होता है, प्रीत यानी प्यार होता है, यानी पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पन से आपको पंजाब याद रखना है और पंजाब यानी प्रीत याद रखना है, ठीक है। अगला इसमें बाद है वो है यूनिपिक इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट, वो है कृति सोयन। कृति सोयन है यूनिपिक इंडिया के सेलिब्रिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिब्रिटी और यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेश में एक वर्ड है रेस। कहीं पे भी रेस होता है, कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसके लिए वहाँ पे क्या सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है। कोई वीआईपी व्यक्ति होगा, कोई सेलिब्रिटी होगा, उसको बुलाया जाता है किस लिए, जहाँ पर रेस होता है। तो इस तरह बन जाएगा यूनिपिक इंडिया का सेलिब्रिटी अगर एडवोकेट है तो वो है कृति सेनन हो जाएगा। अगला है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर, ये है रोहित शर्मा है। तो इसका ट्विक अब नहीं बन पाया था, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। आईसीसी T20 के ब्रांड एम्बेसडर है वो है रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा जो है अभी थोड़ा सा फेमस कर रहे हैं, तो इससे भी आपको ये याद हो जाएगा। अगला है हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर, वो है शेफाली वर्मा है। शेफाली वर्मा है, जिसका ट्विक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हरि, हरि यानी भगवान विष्णु की बात हो रही है, और यहाँ पे शेफाली में एक वर्ड है सेफ, शेफाली में एक वर्ड हो जाएगा आपका सेफ बन जाएगा। और सेफ रहने के लिए हम लोग किसकी, हरि की आराधना करते हैं। सेफ रहने के लिए हरि की आराधना करते हैं, तो इस तरह बन जाएगा हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है वो है शेफाली वर्मा। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है इंडियन प्रीमियम लीग एम्बेसडर, जो भारत के लिए है वो है संजू सैमसन है, संजू सैमसन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश प्रीमियम यानी प्रीमियम स्कूल, इंग्लिश प्रीमियम यानी इंग्लिश का प्रीमियम स्कूल में हर सन को पढ़ाना चाहता है। हर सन आजकल का हर बच्चा कैसा, इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहता है, इंग्लिश प्रीमियम स्कूल में पढ़ना चाहता है। तो इससे याद हो जाएगा इंग्लिश प्रीमियम स्कूल इंडिया है, लेकिन आपको इंग्लिश इसको पढ़ना है। तो इंग्लिश प्रीमियम लीग एम्बेसडर जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है संजू सैमसंग बन जाएंगे। अगला है पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से है, ये है दीपिका पादुकोण है। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं आता है तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे, दवा दुकान में जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा,
तो फिर दवा दुकान में जाएंगे और यहाँ पे पादुकोण में आपको एक वर्ड है दुकान, पादुकोण में एक वर्ड मिल जाएगा दुकान। तीसरा बन जाएगा पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है वो है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है वो है विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर है यह है शुभांशु शुक्ला। तो कहीं भी कोई भी विकास होता है उससे पहले शुभ होता है, कहीं भी विकास करना क्या होता है शुभ होता है, यानी उसके विकास से अलग अलग रास्ते, रोजगार के अवसर और देश के विकास की अलग अलग रास्ते खुलते हैं। यानी विकास कहीं भी होता है तो वो क्या होता है शुभ के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। याद रखना आपको, विकास जो होता है वो शुभ यानी अच्छे के लिए होता है। तो इससे याद हो जाएगा विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर है यह शुभांशु शुक्ला है। इसके बाद नेक्स्ट होगा वो है लेवोवो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। लेवोवो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये है आलिया भट्ट है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवोवो यानी आपको याद रखना है वो यानी वो जिसको भी आलिया भट्ट यानी भुट्टा नहीं बोलने आएगा, भुट्टा जिसको बोलने नहीं आता वो क्या बोलेगा, वो चाहिए यानी दाना वाला चाहिए, वो चाहिए यानी जिसमें ढेर सारा दाना रहता है। तो दाना से बन जाएगा भुट्टा बन जाएगा। लेवोवो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इस तरह बन जाएगा आलिया भट्ट। नेक्स्ट है वो है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप जिसके ब्रांड एम्बेसडर वो है अविंद शरद कबल। तो इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया और टेबल है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है टेबल टेनिस होता है और टेबल पे हम लोग सजाने के लिए किसका फूल रखते हैं, कमल का फूल रखते हैं। टेबल को सजाने के लिए हम उसके ऊपर कमल का फूल रखते हैं। तो इससे याद हो जाएगा एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 जिसके ब्रांड एम्बेसडर है अविंद शरद कमल। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूकेएस नहीं है, यहाँ स्केचर्स होगा, स्केचर्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, दूसरा टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जा रहा था इसके लिए मिसप्रिंट हो गया। आपको याद रखना है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर वो है मोहम्मद सियाज है। तो इसको ट्रिक से आपको याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्केचर्स, जो चैन स्केचर होते हैं वो क्या होता है, गला में चैन ये सब रहता है, उसको गला में जो चैन होता है उसको खींचते हैं। चैन स्केचर्स का काम क्या होता है, गला ये सब में जो चैन रहता है उसको खींच लेते हैं। और गला से आपको याद रखना है से। तो इस तरह याद हो जाएगा मोहम्मद सियाज जो है वो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है वो है नमो युवा जन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, ये है मिलिंद सोमन। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आजकल के युवा जो होते हैं वो रन करने नहीं जाते हैं तो क्या सो जाते हैं। आजकल के जो युवा है वो रन करने नहीं जाते, दौड़ने नहीं जाते, क्यों, क्योंकि वो सोए रहते हैं। सोमन से आपको याद रखना है सोए रहते हैं। तीसरा बन जाएगा नमो युवा जन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वो है मिलिंद सोमन। इसके बाद नेक्स्ट जो बनेगा वो है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ये है अभिनव बिंदा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मानसिक स्वास्थ्य, यानी किसी व्यक्ति का अगर मन स्वस्थ रहता है, मन अगर स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, अभिनव यानी अभिनय करेगा, अच्छा अभिनय करेगा। किसी भी व्यक्ति का अगर मन स्वस्थ रहता है तो उसका अभिनय अच्छा होगा। तो इससे याद हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है अभिनय बिंद्रा है, ठीक है। अब चलिए आगे का पॉइंट याद करते हैं। इसमें वो दिया गया है फिर जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर ये है शाहरुख खान है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा है जोमेटो। जब भी हमें रूखा सूखा दाल रोटी ये सब खाने का मन नहीं करता तो फिर हम जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं। डेली हम लोग जोमेटो से खाना ऑर्डर नहीं करते हैं, जब हमें रूखा सूखा खाना खाने का मन नहीं करता तब हम फिर जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो इस तरह बन जाएगा जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है शाहरुख खान हो जाएगा। अगला है झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर ये है महेंद्र सिंह धोनी। एक चीज़ आपको याद रखना है, इसमें कहीं भी अगर झारखंड का नाम आएगा तो उसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनेंगे वो महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे, क्योंकि वो झारखंड के फेमस व्यक्ति हैं। तो कहीं भी झारखंड का अगर रहेगा तो वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ही आपको याद रखना है। अगला है ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर
ये है सारा तेंदुलकर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ड लिखा हुआ है अस्ट, और ये तेंदुलकर में एक वर्ड आपको मिलेगा तेंदुआ। कहीं भी तेंदुआ मिलेगा तो वहाँ आप क्या अस्त लेकर जाएंगे, कहीं पे भी अगर तेंदुआ मिलेगा तो हम वहाँ पे अस्त लेके जाते हैं। तो इस तरह बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है सारा तेंदुलकर। अगला है हथकरघा उद्योग, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है माधवी दीक्षित। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हथकरघा। हथकरघा सभी कोई नहीं कर सकता, जो उसमें दक्ष होगा वही हथकरघा कर सकता है। हथकरघा यानी हाथ से जो डिजाइन बनाने का होता है वो वही व्यक्ति कर पाएगा जो उसमें दक्ष होगा। तो इस तरह याद हो जाएगा, हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर है माधवी दीक्षित। अगला है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है वो है सुकन्या सोनोवाल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रमंडल और यहाँ पे है शांति। शांति कब होगा, जब कन्या यानी होता है बच्चे, बच्चे जब सोए रहेंगे तभी घर में शांति आता है। आपको याद रखना है, बच्चे यानी कन्या यानी बच्चा हो जाएगा, बच्चे जब सोए रहते हैं तभी घर में शांति होता है। तो इस तरह बन जाएगा राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत, यह है सुकन्या सोनोवाल। अगला है बिहार चुनाव के स्वीप आइकन, ये है नीतू बंद्या और कार्तिक क्रांति प्रकाश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीतू, तो इसका एक वर्ड रिलेट हो चुका था जो हम याद कर सके, केवल प्रकाश आपका नहीं याद हो पाया है। इसमें आपको बिहार में याद रखना, अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो उसके लिए नीति पहले बना के रखते हैं। कहीं भी बाहर जाना है तो डायरेक्ट तो आप उठ के बाहर नहीं चले जाएंगे, कहीं अगर बाहर आपको जाना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आप नीति बना लेते हैं, यानी कपड़ा पर सजा लेते हैं, हर चीज़ टिकट उकट करवा लेते हैं, यानी नीति का अपना बना लेते हैं, उसके बाद ही आप बाहर जाते हैं। तो इस तरह याद हो जाएगा, बाहर जाने के लिए हम क्या करते हैं, नीति बनाते हैं। तो नीति से बन जाएगा नीतू बंद्रा। और एक इसमें एक क्रांति प्रकाश झा जो है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, ये है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी में एक बार आपको धोनी से आपको धोना याद रखना है, और यहाँ पे है डेटॉल, यानी अगर हमारा हाथ गंदा हो जाता है तो फिर हम उस हाथ को किससे साफ करते हैं, यानी डेटॉल से धोते हैं। या कहीं पे जख्म लग जाता है, चोट लग जाता है, तो उसको भी हम डेटॉल से धोते हैं पहले। तो धोने से बन जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, और डेटॉल से बन जाएगा डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला है कर्नाटक वन विभाग का राजदूत जो है वो है अनिल कुंबले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटक, यानी कर्ण की बात हो रही है। और कर्ण जो था, कर्ण के पास बहुत बल था। कर्ण के पास आपको याद रखना है, कर्ण के पास बहुत बल था। कुंबले में एक वर्ड लिखा हुआ है बल, यानी कर्ण के पास बहुत बल था। तो इस तरह बन जाएगा कर्नाटक वन विभाग के राजदूत जो है वो है अनिल कुंबले हैं। अगला है वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर, ये है कंगना रनौत। तो पैरा एथलीट में एक वर्ड आपको मिलेगा पैरा, पैरा में एक वर्ड आपको मिलेगा पैर, पैरा में एक वर्ड पैर लिखा हुआ दिखेगा। और कंगना रनौत में एक वर्ड आपको मिलेगा रन। तो रन हम किससे करते हैं, पैर से करते हैं, रन हम जो करते हैं वो पैर से करते हैं। तो इस तरह बन जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर, ये है कंगना रनौत। अगला है वो है मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ये है कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, तो आपको यहाँ पे ग्लो करना है, ग्लो लिखना है, यानी ग्लो करता है। और कैटरीना में एक वर्ड है कैट, कैट यानी जो बिल्ली होता है, बिल्ली का जो आँख होता है रात में ग्लो करता है, आपको याद रखना है। कैट यानी बिल्ली, और बिल्ली का जो आँख होता है वो रात में ग्लो करता है। तो इस तरह बन जाएगा मालदीव का जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है ये है कैटरीना कैफ है। इसके बाद अगला जो है वो है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये है नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडी कार, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडी कार, और यहाँ पे है नीरज चोपड़ा। अगर ऑडी कार आप कहीं ले जाएंगे और आप चलाना नहीं जानते हैं तो क्या हो, कहीं जहाँ तहाँ से चपटा हो जाएगा। चोपड़ा में एक वर्ड लिखा हुआ है चपटा, यानी ऑडी कार को अगर आप वहाँ लेके जाएंगे कहीं पे और चलाने नहीं जानेंगे तो क्या होगा, चपटा हो जाएगा। चपटा से बन जाएगा चोपड़ा। तीसरा बन जाएगा ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, वो है नीरज चोपड़ा। अगला है इजुका फोर्ब्री के ब्रांड एम्बेसडर, ये है श्रद्धा कपूर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर बी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, आपको रखना है बी होता है, यानी आपको इसमें मच्छर मक्खी ये सब याद रखना है। और अगर घर में मच्छर मक्खी ये सब आ जाते हैं तो फिर हम कपूर जलाते हैं। घर में अगर मच्छर मक्खी ये सब आ जाएगा तो हम क्या जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। तो इस तरह बन जाएगा यूरेका
फोरब्री के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है श्रद्धा कपूर है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से याद होया होगा, और अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। आइए अगला पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। अगला इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है विक्की कौशल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा मोटर, और टाटा मोटर यानी टाटा का कोई भी कंपनी का आप देखते होंगे मोटर ये सब रहता है या गाड़ी रहता है, वो क्या होता है, बहुत कुशल होता है, यानी कुशल होता है, अच्छा होता है। टाटा मोटर का कोई भी गाड़ी जो होता है वो कुशल होता है, यानी अच्छा होता है। तो इस तरह याद हो जाएगा। टाटा मोटर के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो विक्की कौशल हैं। अगला इसके बाद है वो है ड्रीम टेक्नोलॉजी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर वो है कृति सेनन। तो ड्रीम टेक्नोलॉजी में एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा ड्रीम, ड्रीम, और सेनन में एक वर्ड है सेना, यानी बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, ड्रीम होता है सेना में जाने का, यानी फौज में जाने का। तो आपको याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, ड्रीम होता है फौज यानी सेना में जाना। तो इससे बन जाएगा ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर जो है कृति सेनन है। अगला है फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर, ये है आयुष्मान खुराना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिट, यानी अगर फिट रहना चाहेंगे तो उसके लिए सही खुराक लेना पड़ता है। खुराना में आपको यह वर्ड याद रहेगा खुराक, सही खुराक लेंगे तो हमारा आयु लंबा होगा और हम हमेशा फिट रहेंगे। तो इस तरह बन जाएगा फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर वो है आयुष्मान खुराना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वह है विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत, ये है कृष्णमाचारी श्रीकांत। तो विजन में आपको याद रखना है, विजन यानी होता है लास्ट, कहाँ पहुँचना है आपको, और सभी व्यक्ति का सपना क्या होता है, लास्ट में कृष्ण से मिलने का, यानी कृष्ण की भक्ति करते हैं, यानी कृष्ण में मिलने का होता है सपना। तो याद रहेगा विजन क्या है, कृष्ण से मिलना। तो इससे याद हो जाएगा विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत जो है वो कृष्णमाचारी श्रीकांत है। अगला है फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, ये है विद्या बालन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिर दयाल, दयाल में एक बार है डर, और डर लगता है किससे, विद्या से। बहुत सारे लोगों को विद्या यानी स्कूल जाने से डर लगता है। तो इससे याद हो जाएगा फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है विद्या बालन है। अगला इसके बाद है वो है टाटा मोटर, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है विक्की कौशल। तो ये वाला पॉइंट हमने पहले याद कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ तक आज हमने स्पीडी करेंट अफेयर बुक को का नेक्स्ट टॉपिक जो था ब्रांड एम्बेसडर, उसको अच्छी तरह से ट्रिक से याद कर लिया है। इसी तरह आगे के वीडियो में आपको स्पीडी करेंट अफेयर बुक के और भी टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद।